children, how are you? I hope you are fine. Today we are going to start our class 3 maths and our first lesson is revision. Children, revision का मतलब होता है जो हमने क्लास 2 में पढ़ा है उसको हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे. ठीक है. सबसे पहला है राइट द न्यूमरल्स. न्यूमरल्स का मतलब होता है ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है वर्ड्स में इनको हमें नंबर्स में लिखनी है या हम बोल सकते हैं फिगर्स में. लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. नंबर 1 पे देखो क्या लिखा हुआ है 153. ये स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको हमें नंबर्स में लिखना है. तो हम 153 को कैसे लिखेंगे 153. तो ये हमारा हो गया फिगर्स में. अब उसी तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 322. तो 322 को भी अगेन हमें किस में लिखना है नंबर्स में लिखना है. तो लिखेंगे 322. तो चिल्ड्रन इसी तरह से आपको ये अपने आप बाकी वाले करने हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट द नंबर नेम्स. ये जो नंबर्स में दे रखे हैं 268 लिखा है उसको हमें नंबर नेम लिखना है. उसका मतलब कि वर्ड्स में लिखना है. तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ 268. तो इसको हमें किस में लिखना है वर्ड्स में. तो हम लिखेंगे 268. आया समझ में. तो ये हमारा क्या हो गया वर्ड्स में हो गया. उसी तरह से नेक्स्ट देखो 352. इसको भी हमें वर्ड्स में लिखना है. तो लिखेंगे हम पहले 3 की स्पेलिंग लिखेंगे 3, देन 100 की स्पेलिंग, देन 52. आया समझ में. तो ये हमारा वर्ड्स में हो गया. इसी तरह से ये वाले भी आप अपने आप करेंगे बाकी अपने कॉपी के अंदर. अब नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्वेश्चन राइट द नंबर्स बिफोर. मतलब कि ये नंबर दे रखा है इसके पहले वाला नंबर हमें लिखना है. बिफोर का मतलब होता है पहले. ठीक है, आगे वाला नंबर. तो अब देखो फर्स्ट वाला क्या है 235. तो अब इसमें पीछे वाला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है 5 है. तो 235 के पहले कौन सा आता है नंबर. तो आता है देखो 2 लिख लो, 3 लिख लो. अब 5 से पहले कौन सा आता है 4. तो 234. उसी तरह से नेक्स्ट देखो 268. तो 268 से पहले कौन सा आता है 67. तो लिखो 267. ओके चिल्ड्रन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट द नंबर्स आफ्टर. आफ्टर में आफ्टर का मतलब होता है बाद वाला नंबर या पीछे वाला नंबर हम बोल सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 352. 352 के बाद क्या आता है 353. अब देखो नेक्स्ट है 107. 107 के बाद क्या आता है 108. इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं अपनी कॉपी में. अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सीरीज़. ये जो सीरीज़ दे रखी है इसको क्या करना है कंप्लीट करना है. ये सिंपल है. इसमें आपको काउंटिंग दे रखी है. देखो 366, फिर उसके बाद 367 दे रखा है, फिर 368 दे रखा है. उसके बाद हम क्या लिखेंगे 368 के बाद क्या आता है 369, 370, 371 और 372. आया समझ में. तो ये हमारी सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई. उसी तरह से नेक्स्ट देखो 327, 328, 329. ये सीरीज़ चल रही है, लाइन चल रही है सीधी काउंटिंग की. अब 329 के बाद क्या आएगा 330, 331, 332, 333. तो ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई. इसी तरह से ये बाकी सीरीज़ भी आपको कंप्लीट करनी है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन. इसमें आपको 2 नंबर दिए गए हैं, उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या इक्वल है. तो नंबर फर्स्ट देखेंगे 119 और 120. तो अब 19 बड़ा है या 20 बड़ा है. तो 20 बड़ा है ना. तो 190 से कौन सा बड़ा है 120 बड़ा है. तो इसकी तरफ हमें मूव करना है. उसी तरह से नेक्स्ट देखो 55 और 155. इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 155 बड़ा है 55 से. तो हम अगेन इसी की तरफ मूव करेंगे. तो हमें ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू के सिंबल लगाने हैं. दोनों नंबर को देखना है कौन सा नंबर बड़ा है. या ये भी हो सकता है कभी कभी कि दोनों नंबर इक्वल होने से भी हम उनके सामने इक्वल का साइन लगाते
हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, 280, 316 एंड 121। इन तीनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है उसको गोला करना है, रिंग करना है। तो देखो कौन सा नंबर छोटा है, 2, 3, 1। तो ये वाला नंबर छोटा है 121, तो इसको हम सर्कल करेंगे। अब उसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वाला 252, 266 एंड 222। इसमें से देखो सबके आगे 100 प्लेस पे 202 है। अब उसके बाद में 10 प्लेस पे देखो 5, 6 एंड 2। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है 222। तो हम इसको गोला करेंगे। आया समझ में। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रिंग द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर में आपको जो सबसे बड़ा नंबर है उसको गोला करना है। 318, 419 और 521। इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 3, 4, 5, 521 है, तो इसको गोला करेंगे। अब नेक्स्ट देखो 162, 107 एंड 102। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 162। तो इसको हम वापस रिंग करेंगे। आया समझ में चिल्ड्रन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। आया समझ में। अब देखो इसमें 362 है, 191 है, 51 और 187। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 51 है। इसको गोला नंबर 1 लिख दो यहाँ पे। 51 से बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे 191 है और 187 है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, 187। तो यहाँ नंबर 2 लगा दो। अब इससे 187 से बड़ा नंबर कौन सा है, 191। तो यहाँ पे नंबर 3 लिख लो। अब नेक्स्ट देखो 362। अब ये लास्ट नंबर हो गया। अब देखो जो नंबर हमने 1 नंबर लिखा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 वाला 187, देन 191 एंड लास्ट वन इज़ 362। तो आपको समझ में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो हमने सबसे छोटा लिखा, फिर बड़ा लिखा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल चिल्ड्रन देख लो, क्या दे रखा है नेक्स्ट वाला, 316, 318, 313 एंड 313। अगेन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 313। उससे बड़ा 360, नंबर 2 डालो, देन 318 और उसके बाद में 331 इज़ द लास्ट, नंबर 4 डालो। अब नंबर 1 पे हमने क्या लिखा था, 331 लिखा, वो लिखेंगे। देन 316, 318 एंड 331। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। आया समझ में। असेंडिंग का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब देखो इसमें 185 है, 316 है, 6 और 79 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 316 है। यहाँ पे नंबर 1 डाल दो। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है, 185 है, 2 डालो। देन 79 उससे छोटा है, 3 डालो और सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो अब हमें अगेन जो हमने नंबर 1 कौन सा लिखा है, 316 लिखा है, वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद में हम 185, उसके बाद में कौन सा लिखा है हमने, 79 और लास्ट वन 69। तो ये देखो बड़े से छोटे की तरफ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल समझ लो बच्चों, 310, 626, 18 और 101। इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 626। अगेन इसके ऊपर नंबर 1 डाल दो। उसके बाद 310 नंबर 2 डाल दो। देन 101 नंबर 3 और लास्ट 18 को 4। तो अब वापस हमने जो नंबर 1 डाला वो वाला नंबर हम लिखेंगे। कौन सा नंबर डाला है, जो सबसे बड़ा है, 626। उसके बाद में 310, उसके बाद में 101 और लास्ट वन है 18। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर दे रखे हैं इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मतलब कि इस नंबर को एक्सपेंड करना है, फैलाना है। 418। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखेंगे 1s, 10s और 100। ठीक है। अब 4 कौन सी जगह, 100 की जगह। तो ये हो जाएगा हमारा 400 और 10s में क्या है, 1 है, तो ये हमारा 1010 और लास्ट में क्या है, 1s पे क्या है, 8 है, तो 8 ही रहेगा। आया समझ में। उसी तरह से 136, अगेन 1s, 10s, 100। 100 पे 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, 130 और 6। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म
हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राइट द नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। ये जो नंबर दे रखे हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, इनका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो 700 दे रखा है, 30 दे रखा और 1, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे 7, नेक्स्ट डिजिट 3 और लास्ट 1, तो 731 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 731 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो 200 + 20, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 2 और पीछे 220, 220 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 220 आ जाएगा, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ हमने पहले भी की थी, अभी 303 था, 306 है, 309 है। तो देखो 303 के बाद कितने नंबर छोड़े, 304, 5 दो नंबर छोड़े, फिर हमने 306 लिखा, फिर अगेन हमने 307, 308 दो नंबर छोड़े, 309 लिखा। उसके बाद में अगेन हम 309 के बाद दो डिजिट्स छोड़ेंगे, 310, 311 को, और हम क्या लिखेंगे 312। अब उसके बाद में वापस हम दो डिजिट्स छोड़ेंगे, क्योंकि दो डिजिट्स का गैप है, 313, 314 हम क्या लिखेंगे अगेन 315। फिर अगेन हम दो डिजिट छोड़ेंगे, 316 छोड़ेंगे, 317 को छोड़ेंगे और 318 लिखेंगे। फिर अगेन हम दो डिजिट वापस छोड़ेंगे, 319 और 320 दोनों को छोड़ के हम लिखेंगे 321। तो ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई, दो दो डिजिट छोड़ के लिखा है। उसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे 284 है, फिर 288 है, फिर 292। तो इसमें हमने कितने डिजिट छोड़ी, देखो 84 के बाद 85, 86, 87 फोर्थ डिजिट लिखी है हमने 3 डिजिट्स को छोड़ के। तो हम देखेंगे हम 292 के बाद अगेन हम 3 डिजिट छोड़ेंगे, 4th डिजिट लिखेंगे। 292 के बाद लिखेंगे 293 को छोड़ेंगे, 94 को छोड़ेंगे, 95 को छोड़ेंगे, 296 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगेन हम 3 डिजिट छोड़ के 4th डिजिट लिखेंगे। 297 छोड़ेंगे, 298 छोड़ेंगे, 299 छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे 300। अब उसी तरह से आगे 301, 302, 303 को छोड़ेंगे, 304 लिखेंगे। उसके बाद में 305, 306 और 307 को छोड़ेंगे, 308 लिखेंगे। तो हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद देखो चिल्ड्रन, ऐड द फॉलोइंग, हमें ऐड करना हमने सीखा सेकंड में। तो 3 + 10 कितना होता है 13 होता है। उसके बाद में 8 + 8 4। तो ये ऐसे हमें नंबर्स को ऐड करने के लिखने हैं। अब नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में देखो 7 - 3, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, सॉरी 7 - 4, 7 में से 4 गया तो कितना बचा 3 बचा। उसी तरह से 18 में से हमें 5 माइनस करना है। 18 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। आया समझ में, ये भी हमने सब्ट्रैक्ट आपको सिखाया था सेकंड में। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम राइट द रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि ये जो रिपीटेड एडिशन दे रखा है इसको हमें किस में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। आया समझ में। तो क्या डिजिट दे रखी है हमें 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम्स हमने 2 को ऐड किया, इसको हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो 2 को हम कितनी टाइम्स इंटू करेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि 4 बार लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन 8। आया समझ में, ये हमारा रिपीटेड एडिशन है। इसको हमने कौन से फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा। अगेन नेक्स्ट देखो 2 + 2 + 2, तो हमने 2 को कितनी बार ऐड किया है 2 को 3 टाइम्स किया। तो 2 × 3, 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा आंसर 6। तो ये हमारा रिपीटेड एडिशन और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लाई एंड फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई के आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या दे रखा है फर्स्ट एग्जाम्पल 2 × 4, 2 4 जा, 2 4 जा कितना होता है, टेबल्स आपको आती है, 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट देखो 8 5 जा, 8 5 जा कितना होगा चिल्ड्रन 8 5 जा 40। इसी तरह से आपको टेबल लिख के इनको मल्टीप्लाई
करना है। अब नेक्स्ट देखो डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। ठीक है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाला है 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा क्वेश्चन। 4 की टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है, 4 4 जा 16, तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 4 आया। अब देखो 20 को 2 से डिवाइड करो, 2 की टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है, 10 टाइम्स, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 10। आया समझ में चिल्ड्रन आपको ये। अब उसके बाद में हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो चिल्ड्रन यहाँ पे द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 10। आया समझ में। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 100। ठीक है। अब द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर लिखना है तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। 9 को 3 टाइम्स लिखेंगे। अब द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। अब उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। ठीक है। देयर आर डैश डेज इन अ मंथ ऑफ मे। मे में कितने डेज होते हैं मंथ में, मे के मंथ में बताओ जल्दी से, 31 डेज। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, देयर आर डैश आर इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देयर आर डैश मिनट्स इन अ आवर। एक मिनट में कितने आवर्स होते हैं, सॉरी एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। उसी तरह से देयर आर डैश सेकेंड्स इन अ मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं चिल्ड्रन, 60 सेकेंड्स। ठीक है। द लॉन्गर हैंड ऑफ द क्लॉक इज, जो क्लॉक की लंबी सुई होती है वो कौन सी सुई होती है, मिनट हैंड। कौन सी हैंड होती है, मिनट हैंड। द शॉर्टर हैंड ऑफ द क्लॉक इज, जो सुई का सबसे शॉर्ट वाला छोटा हैंड होता है क्लॉक का, उसको क्या बोलते हैं, आर हैंड। ओके। अब देखो, एट 7:30 द मिनट हैंड इज अपॉइंटेड एट। जब 7:30 होते हैं घड़ी में तो मिनट हैंड कहाँ पे होती है, किस पे होती है, 6 पे होती है। अब देखो, एट 10:15 द मिनट हैंड इज एट। जब 10:15 तो मिनट हैंड किस पे होती है, 3 पे होती है। ठीक है। अब देखो, द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड। आंसर, एडिशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है। फिर द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और द आंसर ऑफ डिवीजन इज क्वोशिएंट। आया समझ में, ये सब सेकंड में पढ़ा है। देयर आर 28 and 29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं, 28 और 29, दोनों में से कभी 28 होते हैं कभी 29 होते हैं। लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं, नहीं तो 28 डेज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। आया समझ में। एंड डिवीज़न इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो चिल्ड्रन, ये आपको अपनी कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू एंड गुड बाय।